मॉर्निंग दोस्तों, बेप एकेडमी में आपका स्वागत है। और 16 सितंबर के लिए हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एक मोटिवेशनल बात को करते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ऐसी सोच हमको रखना है और इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। साथ ही एक और बात कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और 16 तारीख के लिए हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस जगह बनने जा रहा है? तो 4 ऑप्शन है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है बी हरियाणा। तो हरियाणा में जो संग्रहालय है वो बनने के लिए जा रहा है। इसके कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी को अब विश्व स्तर पर भी पहचान मिलने जा रही है। तो जो सिंधु सभ्यता का जो नगर था राखीगढ़ी, अब इसके लिए संग्रहालय को बनाया जा रहा है, जिससे यह पूरे विश्व भर में जाना जाएगा। साथ ही ये भी पता होना चाहिए, राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम का काम लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। यानी कि ये जो म्यूज़ियम बन रहा है ये कितने समय में पूरा हो जाएगा? तो ये बनकर 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है? तो 4 बैंकों के नाम लिखे आपके सामने, जिसमें ए ऑप्शन है HDFC बैंक, बी ऑप्शन है SBI बैंक, सी ऑप्शन है ICICI बैंक, डी ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है SBI बैंक। SBI बैंक तीसरा ऐसा बैंक बन गया है जिसका मार्केट कैपिटल कितना हो गया है? 5 लाख करोड़। इसके पहले 2 बैंक और भी बन चुके हैं, जिसमें से पहला बैंक जो बना था वो था HDFC बैंक, और दूसरा जो 5 लाख करोड़ कैपिटल पार किया था वो था ICICI बैंक, और 3rd नंबर पे अब कौन सा बैंक आ गया है? SBI बैंक। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जो बताया है, पहला कौन सा बैंक बना था? HDFC बैंक, दूसरा ICICI बैंक पहले ही बन चुके हैं। अगर हम टॉप 10 मार्केट कैप की लिस्ट में अगर देखें तो SBI जो है वो कितने में स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। जबकि भारत की अन्य कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, इन्फोसिस, HUL, और HUL का मतलब HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर से होता है, LIC, HDFC बैंक भी शामिल हैं इसमें। HDFC देखिए, तीसरा पॉइंट भी याद और रख लें कि बैंक का मार्केट कैप इतने करोड़ हो गया है। RBI के डेटा के अनुसार अच्छी क्रेडिट डिमांड से बैंक के शेयर में भी तेजी आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें से पहला है रोहित शर्मा, दूसरा है KL राहुल, 3rd नंबर पे है विराट कोहली, 4थे नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से कोई एक आंसर है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है सी, विराट कोहली। इनकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे। तो विराट कोहली एक ऐसे क्रिकेटर बने हैं पहले जिनके ट्विटर पे कितने फॉलोवर्स हो गए हैं? 50 मिलियन फॉलोवर्स। अब ट्विटर पे फॉलोवर्स की बात आई है तो इनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलोवर्स को हम देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे इनकी फॉलोवर्स की संख्या है वो 211 मिलियन है, जबकि फेसबुक पर इनके फॉलोवर्स की संख्या है वो कितना है? 49 मिलियन। और इस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो 310 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है?
तो पहला इसका ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 15 सितंबर, सी ऑप्शन है 16 सितंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है बी 15 सितंबर। इसके लोगों को देख लीजिएगा, कल यूट्यूब पे भी इसका लोगो दिखाई दे रहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? 4 राज्य हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। तो अमृत सरोवर योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा थी, उसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है, इनकी पहले स्थान पर रहा है, वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें कई सारे सरोवर झीलों का निर्माण करना था। इसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। दूसरा बात, मिशन अमृत सरोवर के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा, राजस्थान चौथे, तमिलनाडु 5वें स्थान पर रहा और पहले पे कौन था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक होंगे। तो इतनी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखें, इतना ही इम्पोर्टेंट थे कल की दिन में करंट अफेयर्स में। अब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, वो भी कितने माह का? पिछले 6 माह का रिवीजन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो इसका कुछ सेकंड के लिए सोचिएगा आप आंसर। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि अभी ही था क्वेश्चन। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है हरियाणा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास जिमैक्स 22 शुरू किया? तो इसका आंसर आप सोच लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो चेक करते हैं। वो आंसर क्या है? जापान। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप सोचिएगा, कुछ समय देते हैं। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया? तो इसके आंसर को सोचिएगा, किसके द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो इसका आंसर आप सोचिएगा। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो राज्य है असम। तो असम ने ऐसा किया था। प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, किस राज्य के गुलमर्ग में भारतीय सेना ने 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया? कुछ समय है आपके पास, सोचिएगा अपना आंसर। तो इसका आंसर है
जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया? तो इसके आंसर को चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न है, किस दिन सांस्कृतिक मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह का आयोजन किया? तो इसके आंसर को सोचिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है 5 मार्च 2022। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे प्रीवियस से। चैनल को देखने के लिए आपका थैंक यू। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। देखने के लिए थैंक यू आपका।